अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जल्दी कीजिए अम्मी, पहले ही मुझे काफ़ी देर हो चुकी है। अब आप पूरी चाय की प्याली पिला कर ही दम लेंगी। कभी कभार तो हल्का नाश्ता करने की इजाज़त भी होनी चाहिए। जावेद ने अपनी माँ के आगे हाथ जोड़े हुए कहा। अम्मी हंस पड़ी और बोली, बेटा क्या दफ्तर में अपने अफसरों के सामने भी इस तरह बोलते हो? वहाँ तो सार और जी नहीं, सार के सिवा तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं निकलता होगा। अम्मी वो दफ्तर है, ये घर है, वहाँ अफसर हैं और आप मेरी प्यारी सी अम्मी जान हैं, काफ़ी फ़र्क है। ये कहकर जावेद ने अपना लंच बॉक्स लिया और सलाम करके घर से बाहर निकल आया। आज जुमेरात का दिन था, सड़क पर काफ़ी गहमा गहमी थी। जावेद जैसे ही बस स्टॉप पर पहुंचा, सवारियों से भरी हुई एक बस उसी वक्त पहुंच गई। काफ़ी दकम पेल के बाद जावेद बस में सवार हो गया। सीट न मिलने की वजह से वो बस का डंडा पकड़कर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद कंडक्टर ने टिकट के पैसे मांगे तो जावेद ने पर्स निकाला और पैसे देकर टिकट ले लिया। फिर बस जावेद के स्टॉप पर रुकी और जावेद लोगों को आगे पीछे करता हुआ नीचे उतर गया। नीचे उतरते ही उसने जेब में हाथ डाला। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कोई जालिम बड़ी सफाई से उसकी जेब साफ कर चुका था। अब उसको याद आया कि जब उसने टिकट देने के लिए पर्स निकाला था तो उसके करीब ही खड़े एक नौजवान की नज़रें उसके पर्स पर थीं। यकीनन वो एक जेब कतरा था, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। जावेद फुटपाथ पर खड़ा अपने नुकसान का अंदाज़ा करने लगा। तकरीबन 600 रुपये शनाख्ती कार्ड और उफ वो जालिम पर्स के साथ चेक भी ले गया। चेक का ख्याल आते ही उसकी निगाहों के सामने रानी की मासूम सूरत उभर आई और उसकी परेशानी बढ़ गई। जावेद एक दर्दमंद नौजवान था। उसने मोहल्ले के चंद अपने जैसे नौजवानों के साथ मिलकर एक फलाही तंजीम की बुनियाद रखी थी, जिसका मकसद गरीब लोगों की मदद करना था। उन नौजवान की मेहनत की वजह से कई गरीब खानदान अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। उन गरीबों की मदद करने के लिए ताज़ीम के नौजवान नेक दिल और मालदार हजरात से चंदा वसूल करते और फिर उस चंदे से गरीब लड़कियों के लिए जहेज़ वगैरह खरीदते। रानी के वालिदैन भी गरीब थे। जब रानी का रिश्ता तय हुआ तो उन नौजवानों को पता चल गया। उन्होंने फ़ौरन ही उस गरीब बहन के लिए चंदा जमा करना शुरू कर दिया। उस दिन जावेद ने उसी सिलसिले में एक सेठ साहिब से चंदा लिया था, मगर सेठ साहिब ने नकद रकम की बजाय चेक दिया था। ये चेक 10,000 रुपये का था। आज जावेद को चेक रानी के वालिदैन को पहुंचाना था, मगर पर्स के साथ वो जेब कतरा चेक भी ले उड़ा। जावेद को अपनी रकम से कहीं ज़्यादा उस चेक का गम था, जो उस जेब कतरे के लिए सिर्फ कागज़ का टुकड़ा था, मगर उसके ना मिलने से रानी की शादी रुक सकती थी। उसी परेशानी में 10 रोज़ गुजर गए। उस दौरान जावेद ने अखबार में इश्तिहार भी दिया कि शायद चेक मिल जाए, मगर कुछ ना हुआ। रानी की शादी में 5 दिन रह गए थे। लड़के वालों का फर्नीचर का मुतालबा जूं का तूं रहा। रानी के वालिदैन के साथ जावेद की परेशानी में भी इजाफा होता गया। एक रोज़ जावेद अपने दफ्तर में बैठा इस सोच में गुम था कि चपड़ासी ने एक हाथ उसे ला कर दिया। हाथ पर जावेद का नाम लिखा था। जावेद ने लिफाफा खोला तो उछल पड़ा। उसमें से वही चेक निकला जिसके लिए जावेद परेशान था। लिफाफे में चेक के अलावा एक छोटा सा पर्चा भी था। जावेद ने धड़कते दिल के साथ पर्चा खोला और पढ़ने लगा। लिखा था, मोहतरमा जावेद अनवर साहिब, अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका मुजरिम आपसे मुखातिब हूँ। आपका पर्स मैंने ही लिया था। माना कि मुझसे गलती हुई, मगर मैं बहुत मजबूर था। मुझे रुपयों की सख्त ज़रूरत थी। दरअसल मेरी बहन रानी की शादी एक अच्छे ख़ानदान में तय हो गई है, मगर लड़के वालों के मुतालबात इतने ज़्यादा हैं कि मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। उम्मीद है कि आप अपने एक ज़रूरतमंद भाई को माफ़ कर देंगे। और हाँ, आपके पर्स में काफ़ी बड़ी रकम का एक चेक भी था, जो मेरे किसी काम का ना था, क्योंकि वो क्रॉस चेक था और सिर्फ उसी शख्स के अकाउंट में जमा हो सकता था जिसका उस पर नाम लिखा हो। लिहाजा वो चेक आपको वापस भिजवा रहा हूँ। एक बार फिर आपसे माफ़ी चाहता हूँ। एक बहन का मजबूर भाई,
یہ خط پڑھ کر جاوید سوچنے لگا کہ میں نے خود رانی کے لیے یہ چیک حاصل کیا تھا۔ اگر رانی کا بھائی اللہ پر بھروسہ کرتا اور کچھ دن اور صبر کرتا تو یہ چیک بھی رانی کے کام آ جاتا، مگر اس نے غلط راستہ اختیار کیا، خود بھی پریشان ہوا اور مجھے بھی پریشان کیا۔